अस्सलाम वालेकुम जी। यूँ लगता है हुकूमत ने कश्मीर जो है उसको राइट ऑफ किया हुआ है कि हमें तो कोई पॉलिटिकल माइलेज मिलना नहीं, हमारे हाथ में कुछ है नहीं, तो तहरीक इंसाफ वाले फार्मूले पर कश्मीरियों को डील किया जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने सालिसी का किरदार अदा करने की कोशिश की, उनको थैंक्स बट नो थैंक्स कह दिया गया। वजह इसकी बड़ी क्लियर है, बड़ी एविडेंट है, मेरे लिए कोई सरप्राइज़ नहीं है कि मौलाना फजलुर रहमान की सालिसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस हुकूमत के पास कुछ है नहीं। जितनी बोंगियाँ ये मार रहे हैं, जो ख्वाजा आसिफ की बोंगी है क्लासिकल, जो मौका मिलने के बावजूद माफ़ी मांगने से इनकार, फिर राना सनाउल्लाह के हमले, फिर उसके बाद बिलावल का पॉलिटिकल माइलेज लेकर जाना, और उसके बाद यहाँ पर अयाज सादिक का पार्लियामान के अंदर बैठ के भाषण देना, गद्दारी के सर्टिफिकेट्स बांटना, फिर शहबाज शरीफ का कल का ओन गोल, उसका आज रिज़ल्ट आना, सारी चीज़ें चीख चीख कर कह रही हैं हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। यही बात सुहेल अफरीदी भी कह रहे हैं, ये बात बहुत सारे लोग कह रहे हैं। क्या हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है इस मुल्क में इस वक्त, क्या हो रहा है, मेरे मोटा होने के अलावा, मेरी टिड्डी गोल होने के अलावा हो क्या रहा है, इन सारी चीज़ों पर इस वीडियो में बात करूंगा। फीडबैक कमेंट्स आपने ज़रूर करने हैं, एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखना है। अदील राजा, सच की आवाज। मैं हूं अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब जनाब ज़रूर करें और शेयर करें इस वीडियो को। साथ साथ आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं मुझे सपोर्ट करने की। हाइप की ऑप्शन आज आप इस्तेमाल करें। इस वीडियो में जो बंदे लॉगिन हुए हैं अपने अकाउंट से, वीडियो को हाइप करें ज़रूर, ताकि ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और जो लोग ये नहीं कर सकते, वो लिंक कॉपी करके अपने व्हाट्सएप पे किसी ग्रुप्स में डाल दें, फेसबुक पे लगा दें, ट्वीट कर सकते हैं तो ट्वीट कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी ये वीडियो पहुँच सके। जनाब वाला अजीब व गरीब सा एक इवेंटफुल डे था आज का। पार्लियामेंट में गर्मा गर्मी हुई। सबसे पहले तो अयाज सादिक साहब की जो झांपड़ परेड, जो कंबल परेड की मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, मेरा नहीं ख्याल कि इससे ठंडे लहजे में इससे ज़्यादा गर्म बिस्ती किसी की जा सकती है जो मौलाना फजलुर रहमान ने अयाज सादिक की। अयाज सादिक साहब कल ख़ुद साख्ता वो जनाब तर्जुमान बन गए थे, अफवाज के भी ख़ुद साख्ता वो पाकिस्तान के हिफाजत के दावेदार बन गए थे। उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि कौन गद्दार है, कौन नहीं है। उन्होंने सोच लिया था कि मैं अयाज सादिक सर्टिफिकेट ऑफ गद्दारी बांटना शुरू करूंगा, मैं वो बांटा करूंगा, तो वो सब लोगों को यही अयाज सादिक सर्टिफिकेट ऑफ गद्दारी बांटना शुरू कर दिया था। कहा मौलाना फजलुर रहमान ने उनकी औकात उनको याद करें और कहा कि जनाब वाला, हमारे ही स्टेज पर नवाज शरीफ साहब का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा दिया कि वो बाजवा का, फैज़ का, जर्नैलों का नाम लेता था, तो गद्दार था क्या वो? तो आप ज़रा हौसले से काम ले। मौलाना साहब ने बिस्ती फरमाई। वैसे भी मतलब स्पीकर नेशनल असम्बली का भी वो बताएगा कि गद्दार कौन है कौन नहीं है, वो डिसाइड करेगा। यही बिस्ती महमूद अचकज़ई साहब ने भी की, अयाज सादिक की थोड़ी बहुत ने की, टिका कर की, ठीक है। और ये टिका कर जो बिस्तियाँ इन दोनों से करवाने के बाद भी मुंह का जायका अयाज सादिक साहब का कोई ख़ास बुरा नहीं हुआ होगा, और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। दूसरी तरफ राजा परवेज़ अशरफ साहब आए, उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब को माजरत का एक मौका दिया कि आपने कश्मीरियों के मतलब जो रिमार्क्स दिया आप माजरत कर लें। ख्वाजा आसिफ ने कहा जी मैंने बिल्कुल ठीक कहा है। उसके बाद राना सनाउल्लाह खड़े हुए, उन्होंने भी अटैक किया। मौलाना फजलुर रहमान जो कि मीडिएटर बन रहे थे बीच में, उनको थैंक यू वेरी मच कह दिया कि आपकी ज़रूरत नहीं है। इन सारी चीज़ें मुझे ये चीज़ समझ आई कि हुकूमत के एक तो हाथ में कुछ है नहीं, दूसरा मेरा ख्याल है इनको अंदाज़ा हो गया है कि भाई हमने कौन सा जीत जाना, कश्मीरियों ने हमें वोट देने ही नहीं है, तो इनको तुन के रखो, फिर दूसरों को खुश करो। तो लिहाजा वो कश्मीरियों को मज़ीद तुन रहे हैं, जितना वो तुन सकते थे उससे डबल प्राइस पे अब तुना जाएगा। कश्मीरियों को लोशे कराए जाएंगे, मज़े कराए जाएंगे, वो नज़र ही हमें आ गया। कश्मीरियों में वैसे अगर अभी भी अकल होती नून लीग वालों तो जो स्पीकर साहब थे, एक साहब जिनके जो कायम मुकाम सदर थे उस टाइम पे, जिनके दस्तखतों से ये जो जॉइंट एक्शन कमेटी को कलअदम करने का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसको अपने आप को नाअहल कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि उसने एक फ़ेसबुक पोस्ट की थी, मैं आपको ये बता देता हूँ चौधरी साहब को। तो इससे नून लीग को अपना मुस्तकबिल का मंजर जान लेना चाहिए, नून लीग को समझ लेना चाहिए, लेकिन अफसोस समझेंगे नहीं नून लीग वाला। कि बिलावल ने जो बेइज्जत भी बड़ा किया, बिलावल साहब आज असूली सियासत के अलम बरदार बन के आए जनाब वाला। मैं तो ये मुनाफ़क़त, क्योंकि मुहर्रम के मुनासबत से उन्होंने काला पतलून, काली शर्ट, काला कोट, काली टाई और बाल भी काले काले जेल बैक किए हुए थे,
छोटे से चाइना के अल्पचीनो बने हुए थे, जेब में हाथ डाल के तकरीर झाड़ी उन्होंने कहा जी कि सिंध की तरह कि लोकल बॉडी इलेक्शन तो कराओ, सिंध में जो मेयर जिस तरह कराची में वैसे मुर्तज़ा वहाब मेरे दोस्त को बनाया था। शर्म ही कर लें बिलावल साहब ये बातें करने से पहले, मतलब हौसला करें थोड़ा। बिलावल साहब भी ना अल्लाह माफ़ करे झूठ ही बोलते हैं जब भी बोलते हैं। नून लीग की बेइज्जती तो वो कर रहे थे, लेकिन अल्लाह ही माफ़ करे बड़े ही झूठ बोल रहे थे बिलावल साहब। बिलावल साहब ने बड़ी माइलेज की वज़ीर आज़म साहब की बेइज्जती की। उन्होंने कहा वज़ीर आज़म को इतना हक तो दे दो कि वो अपनी टीम की बाज़पुरस कर सके। अगर कोई वज़ीर उसकी बात नहीं मान रहा, उसकी पॉलिसी के ख़िलाफ़ बयान दे रहा है, यहाँ पर वज़ीर आज़म के पास ये सौदा भी नहीं। ये ख्वाजा आसिफ को लेकर कह रहे थे, वज़ीर आज़म पे टॉन्ट कह रहे थे। वो कह रहे थे जो कश्मीरियों के ख़िलाफ़ बात कर रहा है वो अभी तक वज़ीर कैसे है, मुझे ये बता दीजिए। और साथ उन्होंने जॉइंट एक्शन कमेटी जो है उसकी डिमांड जो 12 सीटों वाली है उसके ऊपर भी एक तरह से हमायत की गई। ये वज़रा कहते हैं कि जी ये 12 सीटें तो हम घर से जेब में डाल के निकलते हैं तो ख़त्म करें। तो जहाँ पर बहुत सारे लोग ये ज़रूर समझ रहे होंगे कि बिलावल साहब ने बड़ी जानबाज किस्म की तकरीर की और बड़े इशू उठाए। मैं आपको ये ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि बिलावल साहब ने कोई जानबाज तकरीर नहीं की। बिलावल साहब ने इंतहाई बोंगी और बोसीदा किस्म की तकरीर की और बिलावल साहब ने माज़रत के साथ बड़ी मुनाफ़िकत की। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ का फील्ड डे था आज जनाबे वाला। तहरीक इंसाफ ने नारे भी मारे, एहतजाज भी किए, शेर भी पढ़े। तहरीक इंसाफ ने फॉर्मली शहबाज शरीफ साहब की जो ऑफ़र थी कि जी 2018 का इलेक्शन की भी तहकीकात करवा रहे थे, 2024 की, वो मान ली। उन्होंने कहा आजा पुत्र तू अच्छे आ जाना, बोर्ड थले आ जा तू, रखोती बोर्ड थले आ गई है। उन्होंने जनाबे वाला कहा है कि जी ज़रूर करवाएं। अच्छा, अब सिर्फ वो ये नहीं कह रहे तहरीक इंसाफ वाले कि करवाएं। सलमान अग्रवाल कहते जी मेरे हल्के का और यस बिन राशिद का हल्का खुलवा देते। अटक से मेरी वन ऑफ द माई फेवरेट्स ईमान ताहिर सादिक साहिबा, वो कह रही नहीं जी मेरा हल्का खुलवाओ तुसी। वो कह रही मेरे दोनों हल्के खुलवाओ। कोई इधर से कह रहा है मेरा हल्का खुलवा लो, कोई उधर से कह रहा है मेरा हल्का खुलवा लो। मतलब कि सबको इतना एक यकीन है कि नून लीग इस बुरे तरीके से हारी हुई है कि 17 को 117 सीटें किया गया। वो लोग सारे के सारे कॉन्फिडेंट है। अब शहबाज शरीफ आज सुन थे बिल्कुल, उनको समझ नहीं आ रही कि ये ब्लंडर आप जो मार बैठे हैं, अपना एडमिट कर लिया कि मैं चोरी के मैंडेट पे बैठा हूँ। साथ जो डेंग मारी है, 13 डिंगियाँ जिसको कहते होते, मेरी अम्मा कहती होती तो 13 डिंगियाँ ना मारे कर, जो 13 डिंगियाँ मारी हैं शहबाज शरीफ ने, शहबाजी डार्लिंग ने, उसका क्या जवाब दिया जाए, वो क्या समझा जाए। ये जो हुकूमत चल रही है जनाबे वाला, हजूर वाला, मैं रोज़ समझाता हूँ आपको, ये धौंस धांधली लड़ाई झगड़ा बदमाशी के ऊपर ये हुकूमत चल रही है। इस हुकूमत से अवाम को कोई ताल्लुक़ नहीं, अवामी फ़लाह का कोई ताल्लुक़ नहीं, अवामी फ़लाह का कोई मंसूबा इस हुकूमत के पास नहीं, अवाम का लफ्ज़ इस हुकूमत की डिक्शनरी में नहीं है। जैसे मेरे दिल पे मेरा काबू नहीं है, उस तरह इस हुकूमत की ताकत पे इस हुकूमत का काबू नहीं है। जैसे मैं ब्लड थिनर्स खा के ज़िंदा हूँ, ये हुकूमत बेगैरती पे ज़िंदा है, बेशर्मी पे ज़िंदा है। इन पे ख्वाजा आसिफ हैं हमारे पास तलाल चौधरी हैं, हमारे पास राना सनाउल्लाह साहब हैं। ये सब लोग जो हैं ये हमारे लिए हमें वो बताते हैं कि हम मुहिब वतन है कि नहीं है। इसहाक डार साहब भी आज खड़े हुए, उन्होंने भी बड़ा लेक्चर दिया कि जी देखिए आपने हमला कर दिया, 9 मई कर दिया, मैं आपका क्या, हालांकि मैं तो सबके साथ खड़ा, तो मैं आपका बात नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते भाई? इमरान खान को अगवा किसने किया था? कौन लोग थे जो वहाँ पर आए थे? रेंजर्स बन के आए थे, टीवी चैनल पे झूठ चलाए। बहुत सारी बातें हैं डार साहब करने वाली, जब करना शुरू करेंगे बातें तो फिर लग समझ जाएगी सारों को। तो ऐसे ना किया करें, आप अच्छे खासे आदमी हैं जनाबे वाला, आपके बेटे एआई के वज़ीर हैं। वैसे आज ईदगाह शरीफ वाले पीर साहब आए हुए थे, उनके पास मुलाकात करने के लिए एआई के वज़ीर से। पता नहीं पीर साहब एआई के ज़रिए कैसे वो मज़ार चलाना चाहते हैं, वो मुझे समझ नहीं आई। इस पर अगर किसी को समझ आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी थोड़ा दिल हो गया है धड़कन, अब वो तेज़ से दिल धड़कना शुरू हो गया, तो मुझे दीजिएगा इजाज़त जनाब। अल्लाह हाफ़िज़। Yeah, truth on the mic. शहर शहर में नाम गूंजे, फ्लो है आग, हर खबर पहले, दुश्मन भागे आगे भाग, आवाज उठाए ना डरे ना झुके, अदील राजा, अदील राजा, देखे सारी दुनिया, पावर ऑफ द प्रेस, अदील राजा, अदील राजा, अदील राजा।